जिए समृद्ध। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। आज आप सभी का हिंदी साप्ताहिक कार्यक्रम में स्वागत है। गुरु श्री वेदात्री महर्षि जी के आशीर्वाद के साथ मैं आज की चर्चा, जो कि शांति ध्यान पर है, प्रारंभ करूंगी। शांति योग ही वह ध्यान है जो हमारे स्काई योगा सिस्टम को दुनिया का सबसे सुरक्षित और सबसे सरल कुंडलिनी योग सिस्टम बनाता है। यह ऊर्जा के अत्यधिक प्रवाह को धीमा और नियंत्रित करता है। जब भी कुंडलिनी शक्ति का कंपन या प्रवाह असहजता के स्तर तक बढ़ जाता है, तो शांति योग के अभ्यास से इसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। यह अभ्यास शारीरिक दिनचर्या को नियमित करने और शरीर को आराम देने में भी मदद करेगा। इसका अनुभव करने के बाद ही कोई व्यक्ति इसके लाभों को आसानी से समझ सकता है। सरलीकृत कुंडलिनी योग में शांति योग, यह साधक की आयु और ध्यान के अभ्यास में उसके चिंतन की गहराई के आधार पर आज्ञा दीक्षा के 5 से 15 दिनों के भीतर कुंडलिनी शक्ति बलपूर्वक जागृत हो सकती है। उस समय सिर में भारीपन महसूस हो सकता है, इसलिए शांति योग अत्यंत आवश्यक है। मास्टर अपने दिव्य स्पर्श से हमारी कुंडलिनी शक्ति को आसानी से मूलाधार चक्र तक पहुंचा देंगे, जो कि उसका एक्चुअल ओरिजिनल स्थान है। मूलाधार चक्र पर ध्यान करना ही शांति योग कहलाता है। सभी व्यक्तियों में मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित होता है। शांति ध्यान का केंद्र रीढ़ की हड्डी का निचला भाग है, जिसे मूलाधार चक्र भी कहा जाता है। यह गुदा द्वार से लगभग 1 इंच ऊपर स्थित होता है। मूलाधार चक्र पर ध्यान करते समय मन को रीढ़ की हड्डी के निचले भाग पर केंद्रित करना चाहिए। शांति योग कहलाने वाला यह ध्यान अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुछ अश्विनी मुद्राओं का अभ्यास करके ध्यान के उद्देश्य से इस केंद्र का पता लगाया जा सकता है। अब अश्विनी मुद्रा क्या है? अश्विनी मुद्रा, जिसे घोड़े की मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है, एक सरल और प्रभावी योग है जिसमें गुदा द्वार की मांसपेशियों को लयबद्ध तरीके से संकुचित किया जाता है और ढीला किया जाता है। अश्विनी मुद्रा करते समय रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में जिस बिंदु पर जोर पड़ता है, उसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वही मूलाधार चक्र है। ड्राइविंग कक्षा में एक्सेलरेटर के बारे में समझाते समय शुरुआत में ही ब्रेक के उपयोग के बारे में बताना महत्वपूर्ण है। ठीक उसी तरह ध्यान सिखाते समय शांति योग के उपयोगों के बारे में बताना भी जरूरी है। आज्ञा चक्र या ऊपर बताए गए बिंदुओं पर ध्यान लगाने से आध्यात्मिक जागृति तो हो सकती है, लेकिन ऊर्जा का स्तर अनियंत्रित रूप से बढ़ सकता है। इसलिए इसे नियंत्रित करना और इसके मूल स्तर पर वापस लाना आवश्यक है। यही शांति योग है। गुरु श्री वेदात्री महर्षि बताते हैं कि दिव्य अवस्था प्राप्त करने के लिए ध्यान करते समय उग्र ऊर्जा का प्रवाह कई लोगों की मृत्यु का कारण बना। ऐसा भय अब आपके लिए मौजूद नहीं है। मतलब कि आरंभिक दिनों में लोग शांति योग से अनभिज्ञ थे, जिसके परिणाम स्वरूप ध्यान का अभ्यास करने वाले कई लोग मानसिक और अन्य गंभीर समस्याओं से ग्रसित हो गए। अब स्थिति बदल गई है। ध्यान, खान पान की आदतें, विचारों या ग्रहों की चाल के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी अतिरिक्त ऊर्जा का ध्यान रखा जाता है और शांति ध्यान के अभ्यास के माध्यम से उसे
निष्क्रिय कर दिया जाता है। शांति योग को अवरोही प्रक्रिया या उतरने की प्रक्रिया यानी डिसेंडिंग प्रोसेस भी कहा जाता है, और आज्ञा ध्यान को आरोही प्रक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इस ध्यान के दौरान जीवन ऊर्जा को मूलाधार चक्र से ऊपर चढ़ाकर आज्ञा चक्र पर ले जाया जाता है। शांति योग में जीवन ऊर्जा को नीचे अपनी स्थायी जगह जो कि मूलाधार है वहां पर लाया जाते हैं, तभी इसे अवरोही प्रक्रिया भी कहते हैं। जैसे हमारे पास इन्वर्टर बैटरी होती है, उसी प्रकार अतिरिक्त ऊर्जा को शांति योग से नियंत्रित किया जाता है। अतिरिक्त ऊर्जा को शरीर में मूलाधार में संग्रहित किया जाता है और इसे शारीरिक कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह भी संभव है कि जिन लोगों की जीवन ऊर्जा मूलाधार चक्र से आज्ञा तक बढ़ाई गई है, कुछ परिस्थितियों में लोगों की ऊर्जा कम हो सकती है, तब हमें शांति योग का अभ्यास करना चाहिए। ऐसी बहुत सी परिस्थितियां हैं जब हम शांति योग का अभ्यास करके पुनः ऊर्जावान बन सकते हैं। जैसे पहला, मासिक धर्म से गुजर रही महिलाओं की निकटता में मूलाधार पर ध्यान केंद्रित करें। इसी प्रकार मासिक धर्म से गुजर रही महिलाओं द्वारा तैयार किया गया भोजन भी मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करके ही खाना चाहिए, ताकि ऊर्जा की हानि ना हो। दूसरा, कुछ जानवरों की उपस्थिति में, जैसे कि कुत्ते, सूअर इत्यादि। तीसरा, जब हम बीमार हों तो शांति ध्यान करें। हमारे शरीर को स्वयं को ठीक करने के लिए जैव चुंबकीय ऊर्जा की जरूरत होती है। शांति ध्यान जैव चुंबकीय ऊर्जा को बढ़ाता है, इसलिए जब भी हम बीमार हो तो शांति ध्यान करना चाहिए। चौथा, जब हम थके हुए हों तब भी शांति ध्यान करना चाहिए। यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा और हम बहुत जल्दी तरोताजा महसूस करेंगे। पांचवा, स्वामी जी ने सलाह दी है कि हमें प्रत्येक भोजन के बाद कम से कम कुछ मिनटों, जैसे 5 मिनटों के लिए शांति ध्यान करना चाहिए। यह हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। छठा, जब हम किसी मृत शरीर के पास जाते हैं तो कभी कभी यह अपरिहार्य हो सकता है, तब अपना ध्यान सिर्फ मूलाधार में ही हमें रखना है, कोई भी अन्य ध्यान नहीं करना है। सातवां, जब हम बीमार लोगों के पास जाते हैं तो अपना ध्यान हमें मूलाधार चक्र पर रखना है। बीमार लोगों और मृत शरीरों में अपने आसपास के स्वस्थ लोगों से जीवन ऊर्जा कणों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए हमें अपनी रक्षा करनी है और कुंडलिनी शक्ति को संरक्षित करने के लिए अपने मन को मूलाधार चक्र में रखना है। आठवां, ऐसे ही यदि किसी कारणवश हमें अस्पताल जाना पड़ता है तो भी मन को मूलाधार चक्र में रखना है। हमें यह हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी पहली प्राथमिकता हमारी जीवन शक्ति की रक्षा करना है। तभी हम अन्य ध्यान का अभ्यास के माध्यम से उचित उपचार तकनीक सीखकर अपनी कुंडलिनी शक्ति का उपयोग अन्य लोगों को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। नौवां, जब हम यात्रा करते हैं तो हम खुद को संवेदनशील चुंबकीय वातावरण के संपर्क में लाते हैं, तब अपने मन को मूलाधार चक्र में रखने से हमारी कुंडलिनी शक्ति की रक्षा होगी। 10वां, जब हम सार्वजनिक स्थानों पर होते हैं तो हम चुंबकीय गड़बड़ी के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। ऐसे स्थानों पर अपने मन को मूलाधार चक्र में रखें। खुले स्थानों में ध्यान कभी नहीं करना चाहिए, मगर कोई ऐसी परिस्थिति हो कि ध्यान करने की आवश्यकता हो तो केवल शांति ध्यान ही करें। 11वां, यदि किसी कारणवश हमें शमशान घाट जाना पड़ता है तो अपनी कुंडलिनी शक्ति की रक्षा के लिए
अपने मन को मूलाधार चक्र में ही रखें। 12वां, यदि हमें कोई बुरा सपना आए या हम अचानक किसी कारण से डर जाएं, तो हम बैठ जाएं और कुछ मिनटों के लिए शांति ध्यान करें ताकि हम अपना संतुलन वापस पा सकें। शांति ध्यान हमें भय और बुरे सपने के प्रभावों से उभरने में मदद करेगा। 13वां, यदि हम थके हुए हैं तो सोने से पहले शांति ध्यान करें। अच्छी नींद के लिए भी शांति ध्यान करें। यह अभ्यास, जिसे हम शांति योग कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे करने से मन को शांति मिलती है। आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा का मूलाधार चक्र पर पहुंचना महत्वपूर्ण है, जिसके लिए दीक्षा के बाद 1 सप्ताह तक लगातार शांति योग का अभ्यास आवश्यक है। रोजमर्रा की सामान्य गतिविधियों के दौरान भी मन को मूलाधार चक्र पर केंद्रित करके सब काम आसानी से किया जा सकता है। इससे मन की आदत प्रबल हो जाती है और जरूरत पड़ने पर मन को मूलाधार चक्र पर आसानी से केंद्रित किया जा सकता है। सभी साधकों को, चाहे वे नए हों या अनुभवी, शुक्रवार को सुबह और शाम दोनों समय शांति योग करना अनिवार्य है। इसी प्रकार शांति योग का पालन पालन करना है। आशीर्वाद देते हैं, जब हम आशीर्वाद देते हैं तब भी मूलाधार चक्र पर मन को केंद्रित करके दिया जाना चाहिए। यह चेतना मन की मायावी अवस्था पर विजय प्राप्त करके उसे मजबूत बना देती है, जिससे मूलाधार पर मन को केंद्रित करके आशीर्वाद दिया जा सकता है। शांति योग का अभ्यास भूविज्ञानिकों जैसे लोगों के लिए लाभदायक होगा, क्योंकि पंचभूतों में मूलाधार पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है। शांति योग अतिरिक्त आध्यात्मिक ऊर्जा को शारीरिक ऊर्जा में परिवर्तित करके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी सहायक होती है। शांति योग के अभ्यास से शरीर में दर्द, सर्दी, अपच और कब्ज जैसी समस्याओं से भी राहत मिल सकती है। पहले हमें मूलाधार चक्र में कुंडलिनी की उपस्थिति का ज्ञान नहीं था, लेकिन शांति योग की दीक्षा के बाद अभ्यास करने से कुंडलिनी शक्ति की उपस्थिति का पता लग जाता है। शांति योग के दौरान मूलाधार पर जीवन ऊर्जा की गति को महसूस करना मन को एकाग्र करने में सहायक होता है। ध्यान शारीरिक ऊर्जा को मानसिक ऊर्जा में और मानसिक ऊर्जा को शारीरिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसलिए लगन से शांति योग का अभ्यास करना चाहिए। मूलाधार चक्र ध्यान मन को शांत करता है। मन की शांति के बिना हम अपनी जिंदगी में पूरी तरह से हिस्सा नहीं ले सकते। हम जिंदगी का पूरा मजा नहीं ले सकते। हम दूसरों की पूरी तरह से सेवा नहीं कर सकते और दूसरों की मदद किए बिना हम असल में आगे नहीं बढ़ सकते। सरलीकृत कुंडलिनी योग हमें जड़ यानी रूट चक्र तक पहुंचने में मदद करता है। यह हमारे विचारों और भावनाओं के बीच जगह बनाता है। यह हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है। यह हमें हमारी जिंदगी को देखने का एक बहुत ही बढ़िया नजरिया देता है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध।